का जो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जो स्वरूप है उसको हम जनसंख्या का संगठन कहते हैं। ये जनसंख्या का संगठन लिंग, आयु, श्रम शक्ति, आवास की इकाइयों, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, मानव प्रजातीयता, शिक्षा तथा व्यावसायिक संरचना द्वारा होता है। इन विशेषताओं को जनांकीय विशेषताएं भी कहते हैं। इनका अध्ययन करने का मकसद, फायदा, इससे जनसंख्या की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी का पता चलता है। कैसा एज ग्रुप है हमारे पास, यंग पॉपुलेशन है, वृद्ध पॉपुलेशन है, शहरी है या गांव में रहते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उनका क्या है, उनका लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है ना। उससे पता चलता है अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, स्किल्ड ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी ठीक है, देश में विकास की अवस्था ठीक होएगी। पॉज करना मोंटी, क्या कर। तो सबसे पहले देखते हैं, हाँ इससे क्या बताया मैंने, आपकी जनसंख्या की जो क्वालिटी है यानी उसकी गुणवत्ता क्या है, इससे कंपोजिशन से हमें उस चीज़ का पता चलता है। कितने किस तरह की हमें प्लानिंग की आवश्यकता है, वो तमाम चीज़ें, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम रूरल अर्बन कंपोजिशन। गांव में जो जनसंख्या रहती है उसको ग्रामीण जनसंख्या, और जो शहरों में रहती है उसको शहरी जनसंख्या। गांव वाली रूरल, अर्बन पॉपुलेशन शहरों वाली, ठीक है। थोड़ा सा काम धंधों में अंतर होता है। गांव वालों का ज़्यादातर जो प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं, खेती बाड़ी से, मछली पकड़ना या खान खोदना या इसी तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ यानी जो सेकेंडरी और टर्सरी होती हैं वो वहाँ पे कम पाई जाती हैं। शहरी क्षेत्रों में एक्टिविटीज सेकेंडरी और टर्सरी ज़्यादा चलती है, यानी द्वितीयक और तृतीयक, यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वहाँ पे ज़्यादा होती है। थोड़ा सा इनका जो सोचने का, जो सामाजिक, जो सांस्कृतिक जो अनुभव है वो भी अलग तरह का है। शहर में जिंदगी आपाधापी की है, थोड़ी गति तेज है और सामाजिक विषमता भी है, अलग अलग ग्रुप हैं, रिश्ता दूरी का है, संबंध औपचारिक यानी फॉर्मल है, नज़दीकी का जो है संबंध नहीं है। अब गांव में जाएंगे तो वहाँ पे सामाजिक रूप से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, नज़दीक का रिश्ता है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। शहर वालों में इस तरह की बातें नहीं हैं। एक्टिविटीज़ में अंतर है, थोड़ा सा सोचने समझने का जो आपकी संस्कृति है वो गांव की थोड़ी अलग है और शहर की अलग है। शहर थोड़ा सामाजिक दूरी, नज़दीक का रिश्ता नहीं, गांव वाले थोड़े से मिले जुले सुख दुख के साथी,
हाँ, उनकी जिंदगी थोड़ा खेतीबाड़ी काम करते हैं, धीरे है, और शहर की थोड़ी तेज है। सुविधाएं शहर में ज़्यादा हैं, गांव में कम है। तो जो कुछ प्रदेश हैं उनमें शहरीकरण ज़्यादा हुआ है, और कुछ प्रदेश हैं जिनमें शहरीकरण कम हुआ है। तो वो देखते हैं हम। विशिष्ट जीवन पद्धति, जीवन की तीव्र गति, संबंध औपचारिक, सामाजिक दूरी, सामाजिक विषमता, आर्थिक दृष्टि से वर्गीकृत समाज, सामुदायिक भावना की कमी नगरीय संस्कृति के लक्षण है। इसके विपरीत अभी मैंने बताया था कि जो गांव वाले हैं उनके रिश्ते सामाजिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। उनमें इतने आर्थिक आधार पे भी वर्गीकृत हम ठीक से नहीं कर सकते। मिला जुला जो है वो वहाँ पे संबंध, प्लस आपका जो आर्थिक स्थिति है वो भी तकरीबन एक जैसी है। अगर 2011 की सेंसस हम देखते हैं तो जो गांव की जनसंख्या है वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, और जो शहरी पॉपुलेशन है वो संख्या में कम है। 68.84% पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है, और 31.16% पॉपुलेशन अपनी वो जो है शहरों में रहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी शहरी जनसंख्या, हमारी आकार बहुत बड़ा है, जनसंख्या का साइज बहुत बड़ा है। जो हमारी सिर्फ शहरी जनसंख्या है वो अमेरिका की तकरीबन सारी जनसंख्या के बराबर है। 30-35 करोड़ जनसंख्या है उसकी। अभी जो 7-8 बड़े जनसंख्या वाले देश हैं उनमें शामिल है, और हमारी शहरी जनसंख्या ही तकरीबन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बराबर है। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम देखेंगे राज्यों के बीच में अंतर, कहाँ पे क्या ज़्यादा हुआ है, कहाँ पे कम है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक 89.96%। इसके बाद आपका यही प्रतिरूप उड़ीसा, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय का, यानी 70 से 85% के करीब जनसंख्या इन प्रदेशों में वो कहाँ की है, ग्रामीण। कुछ स्टेट हैं जैसे जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से कम है, उसमें है गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और सभी जो यूनियन टेरिटरी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें भी शहरी जनसंख्या ज़्यादा है और ग्रामीण जनसंख्या कम है। कई राज्यों में उच्च जो अनुपात है वो प्रदर्शित करता है कि अर्थव्यवस्था में विविधता न होने के कारण यहाँ कृषि पर निर्भरता अत्यधिक है। यानी और रोजगार जो धंधे हैं वो यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाए हैं, सेकेंडरी टर्सरी की तरफ लोग नहीं जा चुके हैं। जो ये प्रदेश मैंने बताया आपको, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अन्य जितने भी बताए, और जो कृषि है उसी में लोग लगे हुए, इसलिए यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। सबसे जो 90% से कुछ जिले हैं अपने पूछ लिए जाते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो खासकर जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या सबसे 90% से भी ऊपर है, तो उसमें आपका एक धेमाजी है, आसाम, लाहौल स्पीति आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बस्तर आपका छत्तीसगढ़, उसके अलावा गोपालगंज बिहार, और झाबुआ मध्य प्रदेश, और जालौर आपका राजस्थान में। ये जो 6 जिले हैं ये जो है तकरीबन जनसंख्या यहाँ की ग्रामीण है।
यानी यहाँ पे शहरों का विकास नहीं हो पाया है। अगर आप देखेंगे नगरीय जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा है, ये तो ग्रामीण का बताया, इसका मतलब यहाँ पे शहरी जनसंख्या कम है। सबसे ज़्यादा जो शहरी जनसंख्या अगर कोई स्टेट पूछ लिया जाए तो वो है गोवा 62.17%, देन मिजोरम 51.51%। और अगर देखें आप सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है शहर की, ज़्यादा शहरीकरण हुआ है वो महाराष्ट्र 45%। बड़े राज्यों में अगर देखेंगे तो 5 करोड़ के करीब जो जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या है महाराष्ट्र के अंतर्गत। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो इससे स्टेट ऊपर है क्योंकि इनका साइज कम है, लेकिन प्रतिशत इनके इसका 45 है और तमिलनाडु का 47% जनसंख्या वो जो है, ठीक है ना। उसके बाद केरल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, गुजरात नहीं, उड़ीसा नहीं, महाराष्ट्र, उसके बाद केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आपका गुजरात, आपका पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे भी शहरी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर इसमें जनसंख्या का अनुपात का आप विगत समय से अभी देखेंगे 1901 से लेके, तो 1901 में सिर्फ 10.85% वो जो पॉपुलेशन अपनी कौन सी थी, आपकी शहरी पॉपुलेशन थी, यानी अर्बन पॉपुलेशन। और जो अभी बढ़ के कितनी हो गई है 2011 में 31.16%। सबसे कम जो जनसंख्या बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, ठीक है, किसकी मतलब शहरी पॉपुलेशन सबसे कम। आधे से अधिक भाग जो 5 राज्यों में पाया जाता है शहरी जनसंख्या का, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, और अन्य 5 राज्य कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार व राजस्थान 1/4 से अधिक यानी 26% इनमें मिलता है। और सिर्फ 51% सिर्फ 5 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये मैंने प्रतिशत के हिसाब से दिखा, लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें बिहार को भी काउंट किया है हमने, इसमें उत्तर प्रदेश को भी काउंट किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि इनका आकार बड़ा है, जनसंख्या का आकार बड़ा है। तकरीबन 20 करोड़ जनसंख्या अकेले यूपी की है। बहुत सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या 20 करोड़ नहीं है, ठीक है। और बिहार की भी जनसंख्या वो जो है 12-13 करोड़ है। तो शहर कंपैरिजन करेंगे तो परसेंटेज वो जो है शहरी जनसंख्या का यहाँ कम है, लेकिन एज ए होल इसको देखते हैं तो ये भारत का जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें अपना योगदान काफ़ी देते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी में तो दिल्ली में 97.50%, चंडीगढ़ में 97.25%। दिल्ली और चंडीगढ़ तकरीबन 2-2.5% जनसंख्या गांव में बची है, बाकी सब वो जो है अर्बनाइजेशन यानी वो फैसिलिटीज़ अर्बन वाली वहाँ पे हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोजिशन देखते हैं हम आपका सेक्स कंपोजिशन, जिसको बोलते हैं लिंगानुपात। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो निकालने का तरीका है सेक्स रेशो,
स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इनटू 1000, यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या पता लगेगा? अगर बैलेंस है तो इसका मतलब जो है ठीक ठाक है। अगर औरतों की जनसंख्या कम है, बहुत कम है, तो इसका मतलब उनको जो है समाज में उनका स्थान ठीक ठाक नहीं है, उनके साथ व्यवहार ठीक ठाक नहीं है, बराबर का दर्जा नहीं है, उनके शिक्षा दीक्षा पे भी कम ध्यान दिया जाता है। अगर स्त्रियों की जनसंख्या ठीक है, इसका मतलब उनका समाज में दर्जा ठीक है, उनको बराबर का दर्जा दिया जाता है। यानी जहाँ पे पॉजिटिव हैं, स्त्रियां तकरीबन बराबर हैं या ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब उनकी सामाजिक हैसियत अच्छी है। लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसा ही हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपके यूरोपियन कंट्री में जो है महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसका कारण दूसरा था, क्योंकि जो पुरुष थे वो लड़ाई के लिए उनको दूर जाना पड़ा और कुछ काम भी आ गए, यानी शहीद भी हो गए, तो पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ गई थी। और हमारे यहाँ पे जो रेशियो कम है, अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं, 900, जबकि 1901 में ये 972 था और कम ही होता रहा है, कभी थोड़ा बहुत बढ़ा भी है, लेकिन 972 जो था उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अभी पिछला देखेंगे तो 900, अभी 2001 का कितना है, 2011 का 940, 2001 का 933 था और 91 का था 927, ठीक है। 81 का कुछ ऐसे ही था, 930 समथिंग था। एक 1000 से अधिक लिंगानुपात का अर्थ है कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक हैं, और 1000 से कम है तो इसका मतलब स्त्रियां कम है, और 1000 एग्जैक्ट है तो इसका मतलब बैलेंस है, समान है। इसका क्यों महत्व क्या है? स्त्री पुरुषों के अलग अलग आंकड़े, रोजगार, उपभोग प्रारूप, समुदाय की सामाजिक आवश्यकताओं को समझने के लिए लिंगानुपात का ज्ञान आवश्यक है। लिंगानुपात अर्थव्यवस्था का सूचक यानी इंडिकेटर भी होता है। उत्पत्ति क्रम, मर्त्यता, प्रवास, वैवाहिक स्तर के विश्लेषण के लिए लिंगानुपात का ज्ञान महत्वपूर्ण है। बताया मैंने 940 है, 2001 में 933 था, 91 में 927 था, 81 में 934 था, 933 नहीं, मैंने पहले 933 बोला था ना, 934 था, और 1901 में 972 था। वो निरंतर गिरता रहा, कभी बीच में थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 1901 की स्थिति तक अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर हम इसका क्षेत्रीय प्रारूप देखे हैं तो ये लिंगानुपात कम है अगर दूसरे देशों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं। उदाहरण, रूस 1167, जापान 1055, ब्राज़ील 1042, संयुक्त राज्य अमेरिका 1025 में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से
ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात 947, अगर शहरी और अगर आप ग्रामीण देखते हैं तो ग्रामीण लिंगानुपात 947 व शहरी लिंगानुपात 926, यानी शहरों में कम है। जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखा जो समाज है पढ़ लिख गया, शहरी हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक हो गई तो वहाँ लिंगानुपात ठीक हो गया। इससे तो अच्छा गांव में है। केरल प्रथम स्थान पे है, शहरी प्लस ग्रामीण दोनों ही अनुपात वहां पे ज्यादा हैं। जैसे 1077 ग्रामीण और 1091 शहरी। जम्मू कश्मीर शहरी लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम 840, हरियाणा 880। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लिंगानुपात का प्रमुख कारण, एक कारण और भी है, गांव से शहरों की तरफ पलायन बहुत होता है, माइग्रेशन बहुत होता है। गांव में रोजगार के अवसर कम है, पुरुष जो है रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट माइग्रेशन वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि शहरों की तरफ या बाहर प्रदेशों की तरफ या बाहर देशों की तरफ जो माइग्रेशन होता है वो पुरुष ज़्यादा करते हैं, स्त्रियां कम करते हैं। स्त्रियां को माइग्रेशन होता है विवाह के उपरांत, वो विवाह एक वहाँ पे कारण है, और पुरुष प्रधान समाज है, कमाने खाने के लिए वो शहरों की तरफ जाता है, इसलिए वहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या बढ़ जाती है और स्त्रियों की जनसंख्या वहाँ पे कम हो जाती है। अभी आप देखेंगे जो आपका पहले स्टेट का देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है आपका केरल का। ये पूछे जाते हैं, ये फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 आपको एटलीस्ट याद करने चाहिए और अपने एग्जाम के लिए भी करने चाहिए। आपको तो ये भी करना पड़ेगा कि निम्न कहाँ पे है, मध्यम कहाँ पे है और ऊंचे कहाँ पे है, कौन कौन से स्टेट में है। तो केरल 1084, सेकंड नंबर पे है आपका तमिलनाडु, देन आपका आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में है 995 995, आंध्र प्रदेश 992 992। इसके बाद में है आपका छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पे है 991 991। नेक्स्ट मणिपुर आपका 987। और अगर आप यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो हाईएस्ट आपका 1038 पुडुचेरी में, किस में है, और लोवेस्ट है आपका दमन एंड दीव 618, यानी 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 618 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 618। अगर आयु समूह में लिंगानुपात देखेंगे 0 से 6 वर्ष में, तो 2011 में 2001 के मुकाबले 919 रह गया है। कितना? 919। पहले कितना था? 927। इसके अलावा स्टेट में अगर आप देखेंगे सबसे कम लिंगानुपात का, सबसे कम सेक्स रेशो हरियाणा, कितना है? 877। तो इसलिए अगर शादी वादी करनी है तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, रोजगार लेना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो कितना 133 तो रहने ही रहने हैं, यानी कंपटीशन है, ठीक है? प्रादेशिक भिन्नता है ये। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में 1038,
पुडुचेरी केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 992, मणिपुर 987, छत्तीसगढ़ 991। इसके विपरीत हरियाणा 877 सबसे कम। इसके बाद JNK 883। JNK का ध्यान रखना, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों का संयुक्त। अभी ये जो 2011 की जो सेंसस है उसका है, कितना है 883। सिक्किम 889, पंजाब 893 तथा उत्तर प्रदेश 902। 16 राज्य ऐसे और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात जो राष्ट्रीय औसत 940 से अधिक है। उत्तर भारत में केवल हिमाचल प्रदेश 974 और उत्तराखंड 963 है। बाकी सभी का लिंगानुपात उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, चाहे यूनियन टेरिटरी है, चाहे उत्तर प्रदेश है, वो लिंगानुपात बहुत ही कम है। लिंगानुपात ज़्यादा है आपका, थोड़ा इधर जाएंगे आप साउथ की तरफ, आपका केरला, आपका तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आपका पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, और इधर जाएंगे आपका मिजोरम, मणिपुर, इस साइड भी ज़्यादा है, ईस्टर्न साइड में। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे कौन सा रिलीजियस समूह रहता है? ईसाई। और ईसाई में औरतों और पुरुषों की जो है समान रूप से उनका दर्जा है और उनकी सामाजिक हैसियत बराबर की है। जितना पुरुषों पे लड़कों पे ध्यान दिया जाता है, उतना लड़कियों पे भी ध्यान दिया जाता है। उत्तर पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, बाकी सभी का ठीक ठाक है। दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर लिंगानुपात में गिरावट है। दक्षिण से अगर आप उत्तर की ओर आएंगे, दक्षिण से अगर आप उत्तर की ओर आते हैं तो लिंगानुपात में गिरावट है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं तो लिंगानुपात में कमी दर्ज की जाती है हिंदुस्तान में। तो नेक्स्ट जो कंपोजिशन है वो हम करेंगे कल, ठीक है।